बोलिए सिद्धू कबीर साहब की जय हो। भाई वो तो मन ने जोर लगाया, आपने तो लगा लगाया, मेरा में इतना जोर है कौन? ये तो बात बनाए कौनी, मेरे विरुद्ध बात हो गई है। प्रथम गुरु को वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, तो सतगुरु कर ले आप समान। अभिमान जो जो पग आग धरे, कोटिन यज्ञ समान। नमो नमो सतगुरु देव को, संत स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के, जानन हारे भेव। नमो नमो सतगुरु देव को, नमो नमो सतगुरु कबीर कृपाल। नमो नमो संत शरणागति, होए पाप का छार। माला टोपी सुमरनी, मेरे सतगुरु दिया बख्शीश। श्री बनवारी साहेब सतगुरु मिले, नित चरण निवाऊं शीश। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब संतों को बंदगी, अपने अपने ठोर। शब्द विवेक के पार की, मेरे सिर मस्तक के मोड़। साहेब आदरणीय परम पूजनीय मेरे हृदय में बसने वाले श्री सदगुरुदेव एवं राजस्थान फलोदी से आए श्री ईश्वर साहब फलोदी आश्रम से आए हैं। बड़े अच्छे संत हैं, पारखी संत हैं। एवं एटा जिला मैनपुरी से आए श्री साध्वी राधा साहब, बड़े अच्छे विवेकी हैं। एवं आगरा से आए हुए श्री राम जी साहब, ये तो बड़े ही हर विषय में इन्हें अनुभव है। क्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब एरिया में ये भ्रमण करते हैं। एवं उन श्री आश्रम से आए गुरु दरबार से जो मांगेराम साहेब हैं,
ये भी अपनी भक्ति विवेक विराग से बड़े अच्छे ही हैं, ताकि इन्होंने उस आश्रम को संभाल रखे हैं अच्छी तरह से, और गांव में सत्संग करते हैं और दुनिया को, लोगों को कुछ कुछ कल्याण की बातें बताते हैं। तो इनका बहुत बहुत उपकार है। और बांदी कुई से आए हमारे मोहनदास साहब, ये बड़े पारखी और अच्छे विवेकी संत हैं। अभी इनका आगे नंबर आएगा तो सुनिए इनके भी मुखारबिंद से। और सभी संत मेरे सिर मस्तक के मोड़ है कि वो अपना अपना विचार सब 10-10 जितना समय 10-10 मिनट 5-5 मिनट सभी अपना अपना विचार सुनाकर ही अपनी स्टेज छोड़े। कि आज का ये जो जन्मदिवस श्री सदु कबीर साहब विश्व वंदनीय एवं साथ में इस स्थान के जो पुराने प्राचीन संत ऋषि तपस्वी जिसकी समाधि आश्रम के बीच में बनिया सर्वप्रथम थी, आज बीच में आ गई, प्रथम अकेली थी। तो उनकी और कबीर साहब की जो जन्मदिवस है वो सम्मिलित करके हम कई वर्षों से मना रहे हैं। कई बहन भाइयों को ये भी पता नहीं कि ये जगह कौन तपस्वी की है और क्या है। ये कोई आश्रम है कि कोई किसी राजा का बनाया है, कोई किला का निर्माण चल रहा है। आज 10 वर्ष पहले यहाँ कुछ नहीं था और आज 10 वर्ष में ही है। क्या हो गया, लोग अचंभा करते हैं और अंदर आना नहीं चाहते, बार बार बातें बनाते हैं लेकिन भीतर को नहीं देखते कि भीतर में क्या है। बार बार देखते हाँ बहुत बढ़िया है, महाराज पता नहीं 2 नंबर का धंधा करता है। हम तो देते ही नहीं, बिल्कुल हम आश्रम में अंदर ही नहीं जाते। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है। कभी गांव में जाते नहीं देखा, कोई शहर बाजार में मांगते नहीं देखा, और कभी किसी का दान पुण्य बोलते हुए नहीं सुना। तो लोग अचंभा करते हैं, क्यों करते हैं? अब इसका हमें भी पता नहीं, हमें भी इस आश्रम का पता नहीं कि ये कैसे बन गया, क्यों बन गया, कौन देता है, कौन लेता है, और क्या खर्च होता है और कहाँ से आता है। आज हमें 10 वर्ष हो गए इस भूमि में आए और साहिब कबीर साहब की जन्मदिवस 10 वर्षों से मना रहे हैं। और हमारा खुद का भी 1 जनवरी को जन्मदिवस 10 वर्ष से मना रहे हैं। और साथ में जो इस मुख्य तपोभूमि के जो कर्ता बालकदास महाराज का भी जन्मदिवस इसी दिवस पर साथ में मना रहे हैं। तो एक सांकी में ये आया
कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। क्या संत आज देखिए हमारे आश्रम में कितने संत आए हैं, बड़े बड़े मेरे सिर मस्तक के मोड़ हैं, इनकी महिमा मुख से कुछ कही नहीं जाती, अनंत अपरंपार है। और इनकी वाणी का प्रसाद हमें बड़े ही शांति पूर्वक और कुछ हृदय का भाव प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। क्यों? अच्छे विवेकी संत, प्रेम करने वाले संत कभी कभी ही हमें मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलेंगे। ये तो इस भूमि का भाग्य है और आप लोगों का भाग्य है। कितनी दूर दराज से ये कितने बड़े परेशान होके आते हैं, नहीं क्या मतलब है, गाड़ियों में, रास्तों में और दुनियादारी की भीड़ में क्यों आते हैं? कि आप लोगों को अपनी वाणी का प्रसाद देने के लिए। ये अपने मन के अंदर दुख महसूस नहीं करते कि हमें दुख है, और तुम लोग क्या है, सुनने में, बैठने में और कुछ समय बिताने में भी दुख महसूस करते हो। इतना समय बर्बाद हो गया, 2 घंटा हो गए, कुछ मिला तो है नहीं। अरे मिलता क्यों नहीं? संतों की वाणी का प्रसाद आप लेकर तो देखो, वो तो अमृत है। अमृत किसे कहते हैं? जो कभी न मरने वाला। और आप तो क्या करते हो? मृत्यु की तरफ भागे जा रहे हो। जो सदा मरता है और जन्मता है। तो आप में और संतों में इतना ही अंतर है। वो संत परमार्थ के लिए है और संसारी लोग क्या है? स्वार्थ के लिए। संत परमार्थी होते हैं और अभिमान और माया के त्यागी होते हैं। आज इस जगह ये त्याग तपस्या की भूमि है, इसलिए इसमें क्या है, थोड़ा बढ़ाव हो रहा है। और जिस जगह स्वार्थ का भाव होगा, प्रेम नहीं होगा, द्वेष होगा, राग होगा, मोह होगा, वह जगह ज्यों की त्यों ठाम की ठाम ही रहेगी। ना वहाँ का ज्ञान बढ़ेगा, ना वहाँ का ध्यान लगेगा, और ना वहाँ का कोई विवेक विचार प्रकट हो सकते। और जिस जगह में त्याग तपस्या का बल महत्व होता है, वहाँ मनुष्य के हृदय में ज्ञान, ध्यान, विवेक, विराग, त्याग की भावनाएं सबता ही उत्पन्न हो जाती है। क्यों? वातावरण देखने से हमारा मन कैच करता है, और संतों का संग करने से हमारा मन निर्मल होता है और मन में भक्ति का रंग चढ़ता है। कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो देखिए हमें किसकी संगति करनी चाहिए? अच्छे सज्जन महापुरुषों की।
जिससे हमारे भक्ति का रंग भी चढ़े और मन भी निर्मल होए और हमारे अंदर पवित्रता, शुद्धता और निर्मलता आए। तो इसलिए हमें बुरे खान पान का त्याग करना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना, अपने आचार विचार को सुधारना, अपनी बिगड़ी आदतों को सुधारना। कबीर साहब कहते हैं कि कैद कबीर सुनो भाई साधो, कि मैं जो कहता हूं उसको आप लोग सुनोगी और साधो, साधना करो, मानो मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन हम लोग क्या है, उस वाणी को अंदर नहीं जाने देते। हम कहते हैं, कबीर साहब तो ऐसे कहते हैं, साधुओं के लिए कहते हैं, हमारे लिए थोड़े कहते हैं। वो तो साधुओं को बताते हैं कि तुम साधु हो और साधना करो। अरे जो साधना करता है, अच्छे आचार विचार वाला है, वो सभी साधु है। चाहे घर में रहते हो, आपके अच्छे विचार है, भाव अच्छे हैं, प्रेम है, तो आप भी घर में साधु हो। लेकिन हम समझ कहाँ रहे हैं, हम तो हर एक बात का उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। कोई कहता है ये पंथ बढ़ाने की बात है, कोई कहता है ये पैसा कमाने का राज है, कोई कहता है इसमें परिवार कुटुंब कबीला पता नहीं कब्जा कर लेगा, हम लोग क्यों व्यर्थ में पैसा दें, ये तो इसमें कोई घर का राज है। कोई कुछ ही मान ले। लेकिन संतों की सत्यवाणी है, संत हमेशा क्या है, ज्ञान का प्रकाश हमें देते हैं, लेकिन हम अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। हमारा अंधेरा गायब ना हो जाए, हम अंधेरे में खुश रहते हैं। क्यों? प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, चोरी नहीं होती, और अंधेरा में चोरी हो जाती है। आज देखिए, अब दिन है और सूर्य का प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अगर कोई चोरी करता है तो दूर से कोई मानव देख लेता है, और चोरी करने के बाद में फिर वो पकड़ा जाता है कि भैया फलाना आदमी था, मैंने देखा उसको चोरी करते। और अंधेरा में जो चोरी करता है उसमें टाइम लगता है कि यार रात्रि का अंधेरा सा, मेरी भैंस ले गया मेरा। वो पीछे लाडोदा में देखिए, घर वाले घर में थे और आगे बैठक में कोई सरसों का गेहूं का कट्टा धरा था 50-40, और 2-4 आए पिकअप ले गए, पूरी पिकअप भर ले गए, घर वाले घर में ही थे। दूसरे ने देखा कि घर वाले कहीं ले जाते होंगे, कोई भजन होगा या कोई कपास ले आए हैं, कोई अपना अनाज ले आए हैं। किसी ने बहम नहीं किया, किसी ने महसूस नहीं किया कि ये चोर है और चोरी कर रहे हैं, कि घर वाले ही है। क्यों? रात्रि का अंधेरा था, घर वालों ही उन्हें दिखाई दिया कि घर के ही आदमी हैं, चोर नहीं दिखाई दिए। इसलिए हमारे हृदय गुहा में हरदम चोरी होती है, और हम उन चोरों को कहाँ पकड़ रहे हैं? हमेशा चोरी होती है हमारे, लेकिन हम चोरों को पकड़ ना रहे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विषय, ये सब चोर है। और हम कि सतगुरु कबीर साहब अंधविश्वास, पाखंड और अंध परंपरा को नहीं मानते थे। वो सच्चाई का मार्ग ले जाने के लिए, और कहते हैं कि देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जीरा ना मिला जो लेवे पटक पछोरी। कि मैंने देश में विदेश में गांव गांव की गलियों में सब जगह घूम फिर के और सबको सच्चाई का मार्ग बताने के लिए बहुत
भ्रमण किया, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा जीव मनुष्य नहीं मिला जो अपने आप को समझा ले, अपने आप का कल्याण कर ले। मनुष्य शरीर कल्याण के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, त्याग और तपस्या के लिए मिला है, न कि कोई राग द्वेष, अहंता ममता और कोई विश्वपति बनने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं और सब विश्व का राजा बन जाऊं। संतों में भी भिन्नता होती है कि उन्हें भी कई बार अपने पर अहम हो जाता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी है, मठधारी है, आश्रमधारी है, महंत है, संत है, मठाधीश है, मठलेश्वर है। तो इतनी अहंता ममता अगर किसी साधु में भी हो तो भी कल्याण नहीं है। हमें अहंता और ममता, इस माया अभिमान का त्याग करने से ही कल्याण होगा। एक राजा था, तो राजा के एक विराग हुआ कि मैं तपस्वी बन जाऊं। वो राजा ने राजपाट, महल, अटारी सब माल खजाना छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चल पड़ा और कई दिन बैठकर जंगल में तपस्या की। फिर राजा की रानी को पता था कि राजा बड़ा अभिमानी है, अहंकारी है, तपस्या के लिए तो निकल पड़ा, लेकिन असलियत को नहीं समझा। तो रानी ने एक दिन विचार किया कि महाराज, रानी ने एक दिन विचार किया कि राजा से मिलने जाएं, देखे कितनी तपस्या हो गई उनकी। तो रानी अपना रथ और रथवाहक को लेकर राजा के पास गई जंगलों में। तो राजा बड़ा तपस्वी जंगल में बनकर बैठा। जो ही रानी ने उसको देखा, उसका स्वभाव गुण, चेहरा, तो रानी ने सोचा कि अभी तपस्वी नहीं हुआ, अभी तपस्वी नहीं हुआ। रानी ने ऐसा मन में विचार किया। तो रानी वापिस चली कि अच्छा महाराज, मैं चलती हूं, कुछ त्याग करो। रानी ने क्या कहा कि मैं चलती हूं और आप कुछ त्यागन करो। राजा ने सोचा कि महल, अटारी जितना ऐश आराम था, माया, धनमाल, खजाना सब त्याग दिया। अब कौन सा त्यागना शेष में रह गया? और रानी कहते कि कुछ त्यागन करो। तो राजा ने विचार किया, और तो क्या त्यागना है, हम भोजन खाते हैं, इसका त्यागन कर दें। अब राजा ने भोजन का त्यागन कर दिया कि इसको त्याग दे।
लेकिन जो अंदर का भाव था, अभिमान, वो नहीं त्यागा। साकी में कहते हैं शायद कि कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है कि कंचन, हम खजाना, सोना का खजाना तज देते हैं कि मैंने सोने का खजाना था और उसका त्यागन कर दिया, स्त्री को भी त्याग दिया। लेकिन हम कहीं जाते हैं, वहां के संत महंत साधु बन गए और कुछ हो गया परोपकार, तो पूजनीय हो जाते हैं और पूज्यता के कारण हमारे अंदर अहंता, ममता और कुछ पूज्यता का भाव प्रकट हो जाता है कि हम ही बड़े हैं। मान सम्मान ज्यादा मिलता है, उससे क्या है, मेहनती का, गद्दी का, संत का और माया का मोह बहुत अंदर समा जाता है। तो इसलिए मान, बड़ाई और ईर्ष्या ये त्यागने के हैं। धन को, धन किसी के पास है तो परोपकार में लगाओ। आज इसमें धन लगा है, करीबन इस सत्संग भवन की राशि अगर नीचे जड़ से लेकर शिखर तक जोड़ी जाए एक एक करके, तो लगभग 25 लाख रुपए की राशि इसमें लग चुकी। तो देखिए ये परोपकारी है, ये पैसे सब मेरे हाथ में आए, लेकिन हम इनमें मोह करते, ममता करते, तो ये एक पैसा भी यहाँ नहीं लगता। आज करोड़ों की राशि में ये आश्रम बना है, सब पैसा मेरे हाथ से लगा है। इतना पैसा अगर देखकर हम ऐसे करते कि तेरे पास इतना पैसा इसमें क्यों लगा, ये जंगल है, कौन यहाँ रहेगा, तेरे जाने के बाद में कोई और रहेगा तो तेरे क्या फायदा होगा, तेरा बेटा रहे, तेरा भाई रहे, तेरा जवाई रहे, तेरी बेटी रहे, तेरा चाचा रहे, ऐसी भावना होती तो हम इसे पैसा नहीं लगाते कि इसे ट्रस्ट बनाते और किसी का पहले दर्जा दिवा देते कि इसमें मेरा बेटा रहेगा। और आप लोग भी समझाते कि महाराज का तो घर से बड़ा संबंध है, हम क्यों लाख लाख रुपए बर्बाद करें इस जंगल में। और आज मेरे त्याग और तपस्या सब लोगों को पता है कि कितना इसका भाव है, गांव में इसका कितना भाव है, गांव में आश्रम है उसमें कितना भाव है। गांव में 2 आश्रम बने हैं, बड़े प्यार प्रेम से बनाए हैं, और आज ये बैठे मौजूदगी में इनका बड़ा सहयोग मिला है और मेरी बड़ी ये प्रेम करते हैं मेरे को। ऐसा हम गुरु भाई है, लेकिन गुरु का नाता रखते हैं। क्यों रखते हैं कि हम सब में समता भाव रखते हैं, किसी में ममता भाव नहीं रखते कि ये मेरा है। ये आश्रम बन गया तो हम नहीं कहेंगे कि मेरा है, आज तक मन ने नहीं कहा कि आश्रम मेरा है। हम यही कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज क्यों पैसा बर्बाद करते हो, यहाँ कौन रहेगा, कौन इसमें झाड़ू निकालेगा, कौन इसमें सत्संग करेगा, और आप तो बिल्कुल कमजोर हो गए। क्यों, जैसे राजा ने अन्न त्याग दिया वैसे हम भी अन्न के त्यागी हो गए कि एक रोटी सुबह एक शाम कितना काम चलता है एक रोटी से। तो राजा ने कहा चलो अन्न त्याग दे, यही कमी है हमारे अंदर। और कुछ दिन हो गए और रानी के फिर मन में भाव विचार आया कि चलो राजा तपस्या करने के लिए जंगल में गया है और देखे कितनी तपस्या हुई है।
रानी फिर आई जंगल में, वो राजा को देखा कि राजा तो वैसा ही है, तपस्वी कैसा है। क्यों? रानी गुरुमुख की थी, सत्संगी थी, उसे गुरु से ज्ञान प्राप्त था। वो राजा खाली तपस्वी था। तो रानी राजा को देखकर, अच्छा महाराज मैं मिलने आई हूँ और चलती हूँ। बोले अच्छा जाओ। तो चलते टाइम फिर कह दिया कुछ त्याग करो। राजा ने सोचा, पहले महल लटारी खजाना सब त्याग दिया, जंगल में आ गए तपस्या के लिए। और रानी ने पहले कहा त्यागन करो, तो अन्न त्याग दिया। अब और क्या त्यागन रह गया? कुछ और बाकी है त्याग में। अब राजा ने विचार किया कि और तो क्या त्यागे, कि जो वस्त्र पहन रखे हैं इनका त्यागन कर दें, तन पर वस्त्र नहीं पहनेंगे, ऐसे घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। तो राजा ने वस्त्रों का त्यागन कर दिया और नंगे शरीर रहने लगा। अब कई दिन हो लिए, रानी के फिर मन में आया विचार कि चलो देखे राजा कितना तपस्वी हो गया। रानी ने राजा को देखते ही विचार लगाया कि पूर्णता तो अभी तक नहीं आई है। जो मैं बताना चाहती हूँ वो तो त्यागना नहीं चाहता, और ही और त्यागन करता है। तो रानी ने कुछ समय वार्तालाप की और फिर कहा, अच्छा राजा साहब महाराज मैं चलती हूँ, पर कुछ त्यागन करना। राजा ने कहा तू तीन बार आ चुकी हो मेरे पास में, त्यागन करो त्यागन करो त्यागन करो। मैंने राजपाट महल खजाना सब त्याग दिया और अन्न त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिए। अब तो जंगल में एक कुआं है, अब तो इस शरीर को त्यागूंगा, फिर और पीछे क्या त्याग रहेगा। रानी बोली है महाराज ऐसी बात नहीं कि आप कुआं में गिरकर शरीर को त्याग देंगे तो त्याग पूरा हो जाएगा, वो भी नहीं होएगा। तो क्या त्यागना बाकी है वो बताइए मेरे को असीलत। कि महाराज माया और अभिमान जो अहंता ममता लगी आपके अंदर, उसको त्याग दो तो सब कुछ त्यागन हो गया। कोई अन्न त्यागने से त्याग नहीं होता, कोई नारी त्यागने से त्याग नहीं होता, कोई धन माया महल खजाना त्यागने से त्याग नहीं होता। त्याग होता है विषय विकारों का त्याग। हमारे अहम भाव लगा है उसका त्यागन करो, तब हमारा सच्चा विराग होगा, तब सच्चा त्याग होगा, और तब हम सच्चे सन्यासी होंगे, और तभी सच्चे ज्ञानी ध्यानी महंत संत और सतगुरु कहने लायक होंगे। सच्चा सतगुरु कौन होता है? जो पूर्ण त्यागी विरागी होता है, उसी को सच्चा सन्यासी कहते हैं, और वही सच्चा सतगुरु होता है। आज सतगुरु लोगों ने पेटी बाजा बनाने वाले को ही सतगुरु बना लिया कि ये मेरा मास्टर है, ये मेरा सतगुरु है। उसके पांव छूता है, ढोलक वादक को छूता है। और जो सच्चे संत जो परमार्थ के लिए बैठे हैं, अपना पूरा जीवन परमार्थ में लगाए बैठे हैं, उनके तरफ पलक भर भी नहीं देखता कि ये तो ऐसे ही हैं, ये मांगते हैं, ये पूरे दिन घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ये कुछ नहीं है। और एक पेटी बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, और एक मांगने वाला और झूठा चमत्कार प्रचार करने वाला के लोग पांव पड़ते हैं। कबीर साहब कहें, साच कहूं जग मारन आवे, झूठे संग पतियाना, झूठे झूठा मिल रहा है केवा खाना। हम झूठे का संग करके और धक्का खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम ऐसे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सच्चाई मिलेगी अच्छे विवेकी संतों के पास में, उनका संग करिए, उनकी वाणी को ग्रहण करिए,
फिर आपका हृदय में देखिए क्या क्या उजाला होगा। ऐसे तो खुद अंधेरे में और आपको प्रकाश कैसे दिखाएंगे। जो सूर्य खुद प्रकाशित है तभी तो हमें देखिए पूरी पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है। और अगर सूर्य में प्रकाश ना हो, 2-4 किरण हो, तो एक साइड में प्रकाश आ जाएगा और अंधेरा ही रहेगा। इसलिए संत स्वयं प्रकाशी होते हैं। उसमें आत्म बोध का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। हर एक एक वाणी का विवेक कर बोलते हैं, सोच समझ विचार कर बोलते हैं। तो उनकी वाणी का प्रसाद हमें लेना चाहिए ताकि मौका ना चुके कि ये अवसर चूकने के बाद में हमें दोबारा ये मानुष देह प्राप्त नहीं होगी। कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल गिर पड़ा, डार से लागे न दूजी बार। तो मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे आम का पेड़ है, उसमें आम पक गया और अपने आप नीचे गिर गया, लेकिन उस टहनी के डाली के लगाना चाहे तो दोबारा नहीं ले गया। पत्ता टूटा डाल से ले गई हवा उड़ा है, अब के बिछड़े का मिलांगे दूर पड़ांगे जाए। हम देखिए कितना प्रेम का संग करे बैठे हैं और कितनी श्रद्धा से हम बैठे हैं, कितना भक्ति भावना से बैठे हैं, कितना पुण्य परमार्थ के लिए बैठे हैं। ये नाता रिश्ता मत तोड़िए। प्रेमी भक्ति है, प्रेमी परमात्मा है और वो हमारा परम तत्व क्या है, हृदय में ही विराजमान है। हमें दूर कहीं खोजना नहीं, एक खोजना होता है और एक भटकना होता है। दूर खोजेंगे तो भटक जाएंगे और हृदय में खोजेंगे तो खोज हमारी पूरी हो जाएगी। कबीर साहब कहे कि दूर की वस्तु हाथ नहीं आती कभी, वो पास की वस्तु होती है, वो हमें मिल जाती है। कि घट घट मेरे साइया खाली सेज ना कोई, जा बलियारी जा घट को जा घट प्रगट होय। देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष आए हैं, इनके घट में प्रगट है और आपके घट में भी प्रगट है। सता तो इसमें है नहीं, बोलने वाले की सता से बोल रहा है। तो आज का ये सत्संग सदगुरु कबीर साहब हमें प्रेम श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव का संदेश देते हैं। और 4 देव सबसे बड़े हैं, माता पिता गुरु अतिथि। इन 4 की जिंदा राम है ये, इनकी सेवा करो तब आपकी भक्ति फलेगी। अगर मुर्दा राम की जीवन भर सेवा करते रहे तो कोई भक्ति नहीं मिलेगी। जिंदा राम ही सबसे बड़ा राम है, यही हमें देता है और यही हमारे से लेता है। यही सब व्यवहार कर रहा है, ज्ञान देता है तो यही देता है, ज्ञान लेता है तो यही लेता है। एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक खोज करने वाला है, एक कराने वाला है। तो गुरु शिष्य का नाता है। तो सतगुरु कबीर 626 ये जयंती है मना रही है और आज से 626 वर्ष पहले प्रकाट्य इस भूमि पर आए प्रकट होकर। तो ये संदेश हमें बारंबार वो देकर चले गए कि प्रेम श्रद्धा समर्पण दया धर्म शील संतोष विवेक विचार गुरु भक्ति सत्संग और संतों और माता पिता और अतिथि की सेवा भाव। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। जो सेवा करता है उसका मन निर्मल होता है और जो सेवा से हिचकिचाता है उसका मन बड़ा कठोर रहता है। तो हमें सेवा करते समय कुछ शंका नहीं करनी चाहिए। सेवा करते समय हमारे अंग फड़कते रहना चाहिए कि हमें सेवा का मौका मिला है। और मनुष्य सेवा कहीं कर दे, जहाँ मिले वहीं कर दे, वही सेवा है। और जितनी सेवा करोगे आपके कर्म बुरे कर्म हल्के होंगे। और जैसे कागज हल्का होता है तो हवा लगते आकाश में उड़ जाता है।
और पत्थर भारी होता है तो ऊपर गिराओगे तो भी नीचे आ जाता है। हमारे अंदर विषयों का वजन है, उस विषय विकारों का वजन सिर से उतारने के लिए संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, उनसे भक्ति प्रेम और उनकी वाणी का मूल्य करना चाहिए और हमेशा ही उनकी संगति से सुख उपजे, संगति से दुख होय, कहे कबीरता जाइए जहाँ अपनी संगत होय। जहाँ सज्जन पुरुषों की अपनी संगत है और संत पुरुषों की अपनी संगत है, और सतगुरुदेव का तो कहना ही क्या है, वो तो हर 24 घंटा अपने अंदर ही विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। कोई तरह की शंका हो तो उसका निर्णय संतों से करा लेना चाहिए। सत्संग में बैठकर निर्णय होता है, अपने आप का निर्णय होता है। आप बुलायो आप में, बंधो आप में आप, ताको तू खोजत है सो खोज सोई आप। कि हम भूले हुए हैं, अपने आप से हम भिन्न हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस संसार में आ गए तो इससे संबंध क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा परमार्थ कल्याण कैसे होगा। इन बातों से हम वंचित है, वे संतों के पास मिलती हैं, तो इन बातों का निर्णय करा लीजिए। तो आज का मेरा यही आप लोगों पर के हैं वाणी का जो प्रकाश है। ये साहेब फलोदी से आए, उन्होंने पहले आपको प्रसाद दिया, बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाना आता है, लेकिन पहले गड़बड़ कुछ चल रही, थोड़ी व्यस्तता अब की बार कम है, तो कोई बात नहीं, चलो अगली बार इनको जनवरी में बुला लें, उस समय शांत मौसम होता है और बढ़िया अच्छे आनंद से फिर समझाएंगे। और अभी 1-2 रोज यहीं ठहरे हैं, तो जो कुछ पूछना हो, बड़े बड़े संत आए हैं आगरा से, ये बड़े विवेकी संत हैं, और फलोदी से और एटा मैनपुरी से साध्वी राधा साहिब और हमारे साधक हैं, सभी विवेकी हैं, अच्छे हैं, हमारा कर्तव्य का पालन करते हैं। और सभी मेरे कर्तव्य का पालन करना, सेवा करना, प्रेम करना, श्रद्धा बढ़ाना और संतों के प्रति समर्पण भाव रखना, यही भक्ति लाइन है। बोलिए सुखदेव की जय हो, बोले सदु कबीर साहब की जय हो, बोले सदु बालक साहब की। जय हो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे बांदीकुई से वो मोहनदास जी आए हैं महाराज, उनकी वाणी को सुनिए, थोड़ा समय निकालिए ताकि समय थोड़ा रहे सत्संग आगे भी।